Hello everyone, welcome to First Empire Podcast Champions Trophy Squad Analysis Series. एंड आज की जो हमारी टीम है वो है मच अवेटेड पाकिस्तान, जो कि हमारे फेवरेट्स हैं कहीं ना कहीं, जिनके बारे में हम बात किए बिना हम भी नहीं रह पाते. हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी इस कंट्री के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकते, तो फिर हम भी कैसे पीछे हटे हैं. ऑब्वियसली डोंट एक्सपेक्ट पॉलिटिकल टॉक्स फ्रॉम आवर साइड. ऑब्वियसली हम उनके जो स्क्वाड है उसी के बारे में ही बात करेंगे, ना कि इधर उधर कुछ भी. तो काफ़ी डिस्कशन भी हो रही थी टेलीग्राम पे कि टॉप 4 में आपने पाकिस्तान को रखा, अब तो सैम अयूब भी नहीं खेल रहा, तो इज़ नॉट मेकिंग टू द स्क्वाड. तो मेरा सिर्फ एक ही फंडा है कि आपके पास पहली कितनी 8 टीमें, उनमें से 4 में से 2 ने निकलना है ना. तो आई एम वेरी श्योर कि इंडिया अपने पूल से तो श्योरली जा रहा है और बांग्लादेश श्योरली नहीं जा रहा. व्हाट आई पर्सनली फील कि बिकॉज बहुत मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए करंट फॉर्म में बाकी 3 दिग्गज टीमों को हराना. तो मैच जो की रह जाता है वो रह जाता है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान. हिस्ट्री रही है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड को पाकिस्तान रगड़ता आया है और घर में मैच होने वाला है होपफुली, अगर उनके ग्राउंड्स तैयार है. नहीं तो सेकेंड होम में होने वाला है जो यूएई है. दोनों जगहों पे आई पर्सनली फील इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू beat full strength Pakistan, that too in such a big tournament and with so much at stake. That's why मैंने पाकिस्तान को as a top 4 रखा था, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि उधर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया श्योर है और इंग्लैंड जो हमने बात की थी T20 में उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि हमने रेटिंग क्यों ऐसी दी है उनको. मैं सिमिलर सा शो साउथ अफ्रीका से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने अफगानिस्तान वहाँ से मांगी थी. और जिस तरह का इंग्लैंड ने T20 में करके दिखाया है, लग रहा है कि वो और मैग्नीफाइड हो जाएगा, क्योंकि 50 ओवर है. 50 ओवर तो उछाल पाना बहुत मुश्किल है. ये तो 20 ओवर में 10 ओवर में ही उछाल के बैठे हुए हैं. मतलब स्पिनर्स के अगेंस्ट उनकी गेम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है. पर ये है कि चलो वीसी वहाँ पे नहीं होंगे, पर वीसी को अभी जो नागपुर में वनडे है उसमें प्रैक्टिस के लिए साथ रखा है. तो शायद लेटरल एंट्री हो जाए उनकी भी कहीं. तो इतना तो मुझे लग रहा है कि और कुछ नहीं है तो एज अ बैकअप फॉर कुलदीप तो जाएंगे डेफिनेटली. शायद सुंदर की जगह भी शायद हो सकता है. अच्छा, फाइनल स्क्वाड में आ जाए, क्योंकि अब सुंदर तो लग नहीं रहे हैं, नीदर इफेक्टिव एज अ बॉलर नॉर इफेक्टिव एज अ बैट्समैन. तो हाँ, नो डाउट मेरे को लग रहा है सुंदर मोर ऑफ टेस्ट ही रह गए हैं. पर इससे मेरे को याद आया कि हम बात करने वाले थे पाकिस्तान के स्क्वाड की, तो शिफ्टिंग आवर फोकस बैक टू पाकिस्तान स्क्वाड. फाइनली द स्क्वाड इज हियर. पहले तो इतना टाइम, बोले तो वही सैम अयूब की फिटनेस की टेंशन लेके बैठे हुए थे कि किसी ना किसी तरह से आ जाए. पर मुझे समझ नहीं आ रहा था यार कि जब आपने प्रोविजनल स्क्वाड ही तो डालना है, बाद में तो आप चेंज कर ही सकते हो. ये कौन सा हार्ड स्क्वाड है, वो तो आपको 12 फरवरी तक फाइनल करना है आपने. तो पता नहीं इतना क्यों डिले किया, उन्होंने क्या सोच रहे थे, क्या लगे हुए थे. तो अब तो ये अंदर की कहानी अब पाकिस्तान ही जानता है. तो मेरे को लग रहा है हम क्या कमेंट करके करेंगे. करंट फॉर्म में सैम अयूब नहीं है तो पता ही है कि बाबर और फकर जमान ओपन करेंगे. ये फॉर श्योर है 100%. मतलब और ऑप्शन ही क्या बचती है, क्योंकि आपके पास स्क्वाड में फिर एक उस्मान बच जाते हैं जो उस्मान खान, हाँ एज अ मतलब जो टॉप ऑर्डर बैटर है उनके पास, बट इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है. वन डाउन आपके पास या तो खुर्रम हो सकते हैं जो उनके, या फिर आपके पास शकील हो सकते हैं. ये उस्मान खान वही है ना जिन्होंने एक बार ओपन करा था, और ये अलग उस्मान खान है. एक और भी तो उस्मान खान आ चुके हुए हैं ना पहले भी. ये ओपन तो कर चुके हैं, कर चुके हैं ना ये पहले भी, जो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं. नहीं इतने भी नहीं है, ठीक है, नहीं है. ओके, तो मतलब वन डाउन आई एम वेरी श्योर साउथ शकील होंगे. और फिर तो 4th 5th तो फिक्स दिए इनका, रिजवान और सलमान अली आका, वो तो कहीं नहीं हिलने वाला. नंबर 6 में फिर ऑब्वियसली आपके जो इनके पास फिनिशिंग एबिलिटी दिखा चुके हैं ऑलरेडी, खुर्रम हो जाएंगे. पूरा नाम इनका खुर्रम कह रहे हो या वो कमरान गुलाम? कामरान को मैं खुर्रम बोल रहा था. कामरान गुलाम हो जाएंगे. कामरान गुलाम हैज डन वेल इन साउथ अफ्रीका आल्सो. 32 बॉल्स में 61 मारे थे. ऑस्ट्रेलिया आल्सो ही लुक्ड डिसेंट. बीच में उनके मीम्स भी चल रहे थे कि मतलब स्टीव स्मिथ की कॉपी कर रहे थे और फिर आउट हो गए थे. बट हाँ, गुड नंबर 6 बिकॉज ऑफ हिज हिटिंग एबिलिटीज. और फिर नंबर 7 पे आप फहीम अशरफ को लेके आएंगे बिकॉज ही गिव्स यू दैट ऑलराउंडर एबिलिटी, जबकि उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं एज एन ऑलराउंडर वाइट बॉल क्रिकेट में.
फिर ऑब्वियसली आपके पास 4 प्रॉपर बॉलर्स हैं इनके पास, जिसमें 3 फेसर्स हो गए जो कि शाहिन शाह, नसीम शाह और हारिस रऊफ होंगे, और स्पिनर में आपके पास फिर अबरार ही बच जाते हैं। अबरार बोलती किसकी याद आ जाती है? एनिमल मूवी। मैं है नहीं मेरी इतनी फेवरेट में ना, इसीलिए मैं, पर ये तो चश्मे वाले अबरार है ना, ये तो ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़े क्यूट से अबरार हैं। डिफरेंस है स्क्वाड में है इनके पास। अब इनके अगर और 4 प्लेयर्स देखें तो एक तो उस्मानी है, एक ताइब तहीर है, फिर एक खुशदिल शाह की वापसी हुई है, और फास्ट बॉलर में हसनन है इनके पास एज अ बैकअप फास्ट बॉलर। तो हसनन का भी ओवरऑल वाइट बॉल उतना अच्छा तो नहीं गया, 40 के आसपास की एवरेज है, बट स्टिल ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द, पेस है, सब कुछ है, मतलब बैकअप बुरे नहीं है। हाँ, बैकअप बुरे नहीं है। तो प्रीटी मच स्पिनर नहीं है इनके पास, एक ही है अबरार। और फिर सलमान अली आगा ने 15 विकेट्स ली ऑलरेडी छोटे करियर में, 40 की एवरेज भी एज अ बैटर, तो अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं, बट स्टिल एक और स्पिनर में भी हो सकता था, क्योंकि एक जिनके पास चाइनामैन है जो अभी ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में भी खेले हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी इन द स्क्वाड, बट देन ठीक है, मतलब आई थिंक एक बैट्समैन उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बैंक किया है, तो अभी भी शायद कोशिश होगी सैम अयूब को कहीं पे फिट किया जाए, तो अभी भी कोशिश चल रही है, होगी यार, मतलब उस बंदे ने, मतलब वो आग तो लगा के दिखाई है ना, एक बार हिला दिया है। मतलब फकर जमान का भी काफ़ी टाइम के बाद ही वापसी हुई है। तो वापस आते हैं इनके ओवरऑल स्कोरिंग्स पे। रेटिंग पे आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं पावर प्ले बैटिंग में वी हैव फकर जमान, बाबर और सौद शकील। हाँ, अब ऑब्वियसली सौद शकील क्योंकि इतना रेगुलरली इस पोजीशन में बैटिंग नहीं कर रहे हैं, और अब तो काफ़ी देर से मतलब वाइट बॉल के उतने भी स्टेबल प्लेयर भी नहीं है, जो कि टेस्ट में उनकी एवरेज 50 की है। और बाबर अगेन हैज़ कम बैक टू द ओपनिंग पोजीशन आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट वनडे में तो कहाँ ही उन्होंने उतना ओपन किया है, T20s में भी अब मतलब कर रहे हैं, बट बीच में तो उनको पीछे ही भेजा गया है। वनडे में जनरली वो ज़्यादा वन डाउन खेले हैं, तो डिफरेंट रोल है, एक्सपेक्टेशन होंगी आते मारे, पर आते मारने वाले बैटर वो है नहीं है। तो फकार भी बिकॉज ही इज मेकिंग अ कम बैक, तो एकदम से वो कितनी तबाही मचा पाते हैं। मतलब शोएब अख्तर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको लेके, बट कहना और करने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आई एम गिविंग 6 on 10 टू पाकिस्तान इन दिस बिकॉज ऑफ अनस्टेबल ओपनिंग पेयर, अनस्टेबल और अनएक्सप्लोर्ड ओपनिंग प्लेयर। कम नहीं दे दिया आपने, क्योंकि यार तबाही नहीं मचेगी, स्टेबिलिटी दिखेगी, जो मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 80 पे 1 वाला हमें स्टार्ट दिखेगा, हमें 50 पे 1 वाला स्टार्ट या 50 पर नन वाले स्टार्ट ज़्यादा चांसेस उन्हें दिखने के। पॉइंट। पर क्या आज के टाइम में ये मैटर करता है कि हमें, मतलब जब 50 ओवर्स गेम है और मतलब दोनों साइड न्यू बॉल है दोनों एंड से, तो बॉल ने रिवर्स भी नहीं करना, तो स्कोरिंग तो चाहिए ना फिर भी, क्योंकि अब फिर वो 400 350 के फर्क टोटल में फ़र्क आ जाता है। 350 चेस करने की कैपेबिलिटी आज भी बैटिंग यूनिट्स रखती हैं, 400 फिर भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे टोटल्स बनेंगे क्या? देखो विकेट तो अगर पाकिस्तान जैसी देता है वैसे ही देगा, तो फिर तो फ्लैट ही होगा, फिर तो गेम होंगी वैसे जो हमारे जा सकते हैं। मिडिल ओवर्स में अगर हम देखें तो सौद शकील, रिजवान और मेरे को जहाँ तक लगता है बाबर भी टिक ही जाएंगे इतना, तो फकर जमान मेरे को लग रहा है पहली विकेट अली आगा का भी अच्छा रहा है, तो यहाँ आई विल गिव देम गुड 8.5 आई वुड से ऑन 10। मतलब टुवर्ड्स 9ish भी हो सकता है, बिकॉज दे हैव अ स्टेबल मिडिल ऑर्डर। तो 9 ही देते हैं ना, 9, yes. क्योंकि रिजवान आ जाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि, और आप बता रहे हो सलमान अली आगा का भी 40 का एवरेज है, कामरान सौद शकील भी ठीक रहे हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा कि मिडिल ओवर्स में, और स्पिन के कैसे प्लेयर्स हैं ये सारे, ये तो सारे ही मतलब रिजवान तो अच्छे हैं ही हैं, खेल ही लेते हैं, तो 9 फिर भी हम दे सकते हैं। अब बताओ 8.5 या 9? बिकॉज सौद शकील का वो एक टाइड एंड टेस्टेड फॉर्मेट नहीं है, बिकॉज 8.5 वहाँ बाबर होते और ऊपर सैम अयूब खेल रहे होते, चीज़ें बहुत डिफरेंट होती। तो फिर तो आप ओपनिंग में आप यही 8 या 8.5 ओपनिंग में डालते और 9 आप डाल देते यहाँ पे, तो एकदम से तो सैम अयूब के वजह से आप कह रहे हो कि बैटिंग में काफी नंबर कट रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा फर्क, क्योंकि वो भी ऑर्डर भी हिल रहा है, लेके आते हैं, और ऑर्डर भी हिल रहा है कहीं ना कहीं। बाबर आजम नंबर 3 पे ज्यादा सूट करते हैं, वो विराट कोहली रोल में आ जाते हैं विद 56 की एवरेज। तो आप सोचो ना, एक वो एंकर मिल गया आपको इतना बड़ा। तो अभी हम इसमें 8.5 कर रहे हैं फिर, ठीक है। फिनिशर्स डेप्थ नहीं है उतनी, बिकॉज फ़हीम अशरफ उतने ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, इतना खेले नहीं है, खेले भी हैं तो उतना रिजल्ट नहीं दिया, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ
फिर मतलब एक ही फिनिशर कामरान गुलम के ऊपर आ जाता है। हर मैच में वो फिनिशर के दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वहाँ थोड़े डाइसी है। पर और शाहीन शाह अफरीदी हिटर हैं, नसीम शाह हिटर हैं, हैरिस रऊफ भी कर लेते हैं बैटिंग। ठीक ठाक, मैं वही कह रहा हूँ कि गुड 8 नॉट 9, मतलब 8 भी मैं 7.5 की तरफ कहूँगा, बिकॉज डेप्थ में आपके पास प्रॉपर जैसे अक्षर पटेल कमिंग एट नंबर 8 वाली कहानी नहीं हो रही। तो अब 7.5 ठीक है। पावर प्ले बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट एट हिज पीक। ये हम काफी देर से बोल रहे हैं। हाँ यार, जब से वो इंजरीज वापस आए उनकी पेस ही काफ़ी गिरी हुई है। और नसीम शाह नो डाउट वैसे तो अब थोड़ी तो वो निकल गई है, पहले के कंपैरिजन में तो फिटनेस इश्यूज हैं, बट स्टिल ही हैज़ लुक डिसेंट। हारिस रऊफ नो डाउट बिल्कुल आग उगल रहे हैं, बट वो पावर प्ले में उतने रिलेवेंट नहीं रहेंगे। पावर प्ले में तो आपको दोनों से चाहिए होगा। तो फॉर मी इट्स राइट नाउ 7.5, बिकॉज फॉर्म उतना अच्छा नहीं है दोनों का। मिडिल ओवर्स बॉलिंग, हारिस रऊफ शुड डू वेल, मतलब सलमान अली आगा ने भी अच्छा किया है। अबरार हैज आल्सो डन डिसेंटली वेल। यहाँ गुड 8.5 हम दे सकते हैं। 8 या 8.5? 8 ही होगा, बिकॉज ऐसा। और फहीम अशरफ कहाँ आते हैं फिर? वो तो बीच में कहीं ना कहीं फिट होते रहेंगे। मतलब वो होगा कि सलमान अली आगा और फहीम अशरफ मिलके 10 ओवर पूरे दे रहे हैं आपको। डेथ बॉलिंग, सिर्फ हारिस रऊफ बच जाते हैं, वो भी पिटने में आते हैं तो पिटते हैं, अदरवाइज उस लेवल की बॉलिंग अब नहीं हो रही है। तो नहीं नसीम शाह है, नहीं 7 मैक्सिमम, वैसे 6.5 आई वुड से बेटर होगा। और दे कैन गो फॉर रन्स इन डेथ, मतलब वो बात नहीं रही है। अगर शाहीन शाह अफरीदी होते अपनी पीक फॉर्म में तो बहुत फर्क पड़ जाता है डेथ बॉलिंग में भी। 147 पे आप लेट स्विंग लेके आते हो ना, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं दैन 135 पे लेट स्विंग। 135 और 145 147 में बहुत फर्क है। वो 135 के ऊपर जब पेसर जाना शुरू होता है ना, तो यू एंटर दैट डायमेंशन वेयर द बैटर नोज कि मेरे पास अब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का फर्क आने लग गया है। तो अब वो मुश्किल है, अब उनके पास उतनी कटर्स वटर्स ये सब भी नहीं है। तो पाकिस्तान बॉलर्स कैन गो फॉर रन्स इन लास्ट 10 और नसीम शाह, मैं वही कह रहा हूँ, फिटनेस तो पिछले नहीं दिखी है उनकी इंग्लैंड सीरीज एंड ऑल में, और उतने फिट तो नहीं दिखे एज कम्पेयर टू व्हाट ही यूज्ड टू बी अर्लियर। तो मेरे लिए 6.5 7 दे सकते हैं वैसे, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस 7 दे सकते हैं। इंजरी और फॉर्म के बैकअप्स, बैटिंग में है, मिडिल ऑर्डर में भी है, ओपनर में भी है, पर बॉलिंग में तो कोई कुछ खास नहीं दिख रहा। स्पिनर तो है ही नहीं है। एक हसनैन है, हाँ, जो बॉलिंग में इनके पास एक बैकअप है, वो भी इन 3 की क्वालिटी में एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। ओके, तो 6 फॉर मी एज बैकअप्स। बैट्समैन के बैकअप है इनके पास 3 बैटर्स हैं, 3 बैटर्स हैं, हर एरिया के लिए है इनके पास। ओके, तो 6 फॉर मी, 5 to 6 के बीच में रहेगा वैसे। 6 कर देते हैं सर, इतना नहीं तो लगेगा इंडियंस हैं, रेटिंग तो कम ही देंगे पाकिस्तानियों को। ओके, कोर लीडरशिप ग्रुप, कैप्टन ने काफ़ी अच्छा किया है, और ओवरऑल बिकॉज दे हैव डन वेल इन 2 सेना सीरीज, तो आई विल गिव गुड 8.5 टू देम, बिकॉज दे हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। एंड रिजवान एज अ लीडर इज लुकिंग गुड, है ना। वो लग रहे थे एज अ प्लेयर भी कि यार ये बंदा तो सॉर्टेड है। हाँ सॉर्टेड है, टीम के लिए बॉडी ऑन द लाइन लेके आने वाला इंसान है। वो रिजल्ट्स जो हैं वो एज अ कैप्टनसी दिख रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही। 8.5 एडवांटेज ऑफ प्लेइंग एट द वेन्यूज, फाइनली किसी को तो 10 देंगे यहाँ पे हम। ऑब्वियसली अपने घर में तो इनके पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। स्केल तो यही होंगे ना, यहीं से चेंज होगा सब कुछ। हालांकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में तो इनके साथ धक्का हो गया, अब इनको तो भाई भी सेकंड होम ही है यार, सारे दिन वहीं रहते हैं, वहीं खेलते हैं। सारा दिन पाकिस्तान से ज़्यादा तो दुबई रहती है इनकी आधी टीम। अच्छा खुद भी तो मेरे दुबई ज़्यादा रहते हैं, रहते हैं काफ़ियों के तो दुबई में घर हैं। अब कहाँ पाकिस्तान इतना रहते हैं ये लोग? वो कहाँ बार बार आए हैं दुबई खेलने, आए हैं होम मैच। दुबई में रह लो, होम बना लो, गलत है। पर आई रियली वांट कि नहीं यार, एटलीस्ट चीज़ें इतनी सही तो होनी चाहिए यार कि जिसका जो घर है वो घर तो सही सलामत होना चाहिए। यार वो उनकी गलतियां हैं ना। हाँ गलतियां उनकी, क्योंकि सारे वर्ल्ड को टर्बुलेंस में डालने की कोशिश करोगे तो खुद तो टर्बुलेंस में आओगे ना। सर मैं क्या कह रहा हूँ, आम इंसान की तो गलती नहीं है ना। यार सोचना काफ़ी अब बहुत रेडिकलाइज हो चुकी है वहाँ पे, इतनी सिंपल रही नहीं जितनी हमें लगती है। मतलब जो एटलीस्ट द यूट्यूबर्स शो अस
कि जो अब इतने सारे रैंडम यूट्यूब चैनल्स हैं उनके, अभी एक रिसेंटली एक यूट्यूबर जो बहुत ज़्यादा फेमस था, जो उनको तो शायद वो वाज वेरी वोकल अबाउट कि भाई कि पाकिस्तान क्या गलत करता है और इंडिया क्या अच्छा करता कह है, रहे हैं कि शायद फांसी की सजा वजह सुना दी है, गायब हो गए हैं और कह रहे हैं कि आई शोएब नाम है, शोएब चौधरी आई गेस ऐसे कुछ नाम था, उनको शायद फांसी की सजा होने वाली है। हाँ मतलब गायब हो गए ना वो सीन से। ये है सच में हुआ है क्या ऐसा? काफ़ी ज़्यादा आया तो था, बट आई हैव नॉट वेरीफाइड द न्यूज़, सो आई शुड नॉट बी स्प्रेडिंग द रूमर्स। आई हैव नॉट वेरीफाइड द न्यूज़। आई थिंक पीपल कैन कमेंट एंड कैन टेल अस। चलिए सर हम वापस आते हैं फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल इश्यूज टू फ्रॉम पॉलिटिकल इशू टू नॉन पॉलिटिकल इशू, दैट इज एडवांटेज ऑफ प्लेइंग एट द वेन्यू 10 रीसेंट फॉर्म इन आईसीसी ट्रॉफीज। अगर आप इसमें चैंपियंस ट्रॉफी काउंट करोगे तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो वो तो बहुत दूर हो गई ना। कितना दूर हो गया? काफ़ी यार, 17 में हुई थी, 8 साल हो गए ऑलमोस्ट, 7.5 साल। मतलब आप सोचो वर्ल्ड कप में दे लोग क्लूलेस, सेमीफाइनल्स नहीं पहुंच पाए। 2024 तो मतलब बात ही नहीं करनी चाहिए इनकी, क्या हुआ इनके साथ। ये तो मतलब सुपर 6 में भी नहीं पहुंच पाए, सुपर 6 सुपर 8 जो भी था उसमें भी नहीं पहुंच पाए। तो वेरी हॉरेबल करंट आईसीसी। मतलब 2022 के फाइनल पहुंचे थे पर वो दूर हो चुका थोड़ा रिलेटिवली। तो ये तो आई थिंक लोवेस्ट ही होगा। लोवेस्ट हमने अब तक कितने दिए आईसीसी इस फॉर्म कैटेगरी में? रीसेंट फॉर्म इन T20 में अगर मैं देखूं, पर इनसे कम वो तो ले ही जाएंगे बांग्लादेश तो। वो तो चलो अभी आई नहीं ना पिक्चर। पर अगर मैं बोलूं इंडिया को दिया था 9.5, इंग्लैंड को दिया था हमने 6, न्यूजीलैंड को दिया था 7, ऑस्ट्रेलिया को तो ऑब्वियसली 9, साउथ अफ्रीका को 9 और अफगानिस्तान को 7.5। तो अगर हमने लोवेस्ट 6 दिया इंग्लैंड को, राइट, तो ये तो आई थिंक 5 से ऊपर आने बहुत मुश्किल है। 5 भी नहीं, वैसे तो 4 डिजर्व करते हैं। अच्छा, किया क्या है इन्होंने यार आईसीसी टूर्नामेंट्स में लास्ट के 2 में। तो गॉट इट। तो मतलब आई थिंक 4 या 5 ही होगा। अगर बांग्लादेश को हम 4 देंगे तो इनको 5 देना चाहिए। तो बांग्लादेश को 4 ही दे रहे हैं हम, तो इनको 5 देते हैं फिर। चलो। और ये है कि जो 2022 के एटलीस्ट सेमीज फाइनल्स में पहुंचे तो 21 के एटलीस्ट सेमीज में पहुंचे थे। पर ओडीआई में तो इनका आईसीसी रिकॉर्ड, एक्सेप्ट दैट 2017 चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बुरा रहा है, बहुत बुरा फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ऑलमोस्ट 2003 वर्ल्ड कप से सेम ऐसी कहानी। क्या लग रहा है क्या आने वाला है इनका स्कोर? क्या आने वाला है? 7 to 8 के बीच में होगा कहीं पे। इतना तो चलो ऑब्वियस ही है, जब दिए ही हमने 7-8 हैं तो आना तो 7-8 के बीच में थोड़ा मुश्किल है बिकॉज मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। चलो अगर मैं भावनाओं में बह जाऊँ, पर फिर भी आपको क्या लग रहा है? इनका न्यूजीलैंड के साथ मैच है तो न्यूजीलैंड से इनकी रेट क्या होगा? ऑलमोस्ट बराबर होंगे, एक पॉइंट ऊपर नीचे होएगा, इससे ज़्यादा नहीं। वही निकला, न्यूजीलैंड का था 7.55, इनका निकला 7.4। तो इनको जो चीज़ चलने वाली है वो यही है कि, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे होम कंडीशंस वगैरह वाली बातें हैं, इनके पास बॉलर है क्या होम कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने वाले? ये पता तो रहता है ना उन बेसिस पे करना क्या है। चलिए, इस दैट की प्रॉब्लम क्या है कि शादाब होते फॉर्म में और वो स्टेबिलिटी मिल रहा होता लोअर ऑर्डर में, तो इनकी फिनिशिंग एबिलिटीज बढ़ जाती और एक लेगी ऑब्वियसली कैन ब्रिंग इन दोस सरप्राइज एलिमेंट्स एंड ही हैज डन वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन पास्ट आल्सो। पर शादाब खान तो अब सीन से काफ़ी देर से बाहर हो गए ना। वो बेसिकली ग्रोइन इंजरी में पहले खेल रहे थे तो एज अ बॉलर इनइफेक्टिव हो गए थे एक टाइम पे पूरे। हमने आगे सी लास्ट बात कब करी है इसके बारे में? करी नहीं है काफी टाइम। अरे हमने करी तो है, मतलब 7-8 महीने पहले बात करी है। जब T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे बात की थी तब करी थी ना हमने। हाँ, इससे वो बात ही नहीं कि मतलब वो क्यों थे टीम में समझ नहीं आ रहा था उनको। अदरवाइज वही कहानी। और अगर सैम अयूब होते जो हमने सोचा था तो ये 7.8 हो जाती रेटिंग। 7.8। हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे पावर प्ले बैटिंग में आप 2 नंबर एक्स्ट्रा देते और आधा नंबर आप मिडिल ओवर में भी देते एक्स्ट्रा क्योंकि बाबर नीचे आ जाते, और आपका जो इतने में ही जो स्कोर बढ़ जाता वो आपका हो जाता 7.65 हो जाता। तो आप 1.1 जो है वो आप न्यूजीलैंड से ऊपर चले जाते हैं। तो सैम अयूब इतने की प्लेयर होने वाले थे पाकिस्तान के लिए, एंड कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान पूरा जोर लगाएगी कि अभी बिल्कुल नेक टू नेक है एज फार एज न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान आर कंसर्न। मतलब इतना बड़ा गैप नहीं है। और लुकिंग एट आईसीसी हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान जो उनका रहा है जनरली, मतलब पाकिस्तान हैज डन वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मतलब उन्होंने हर बार ही उनको ऑलमोस्ट हराया है।
तो उसे अगर काउंट डाल लेते हैं पिक्चर में फिर तो और तो कहानी इसका चल मतलब जाएगी। ये तो है कि पाकिस्तान आएगी सुपर 4 में आ जाएगी, हाँ, सेमीज में आने के आना चांस। चाहिए, काफ़ी हद से चांसेस हैं। और अगर पाकिस्तान सेमीज में आती है और सेमीज और इंडिया भी आती है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेमी जीते तो फाइनल इंडिया पाकिस्तान का हो सकता है। तो हो सकता है दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो 2017 की तरह। और क्या आप तब रेट कर पाओगे दोनों टीम्स को कि नहीं? तब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में ये रेटिंग्स मैटर ही नहीं करती हैं। करती हैं यार, तब तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी होंगी ना पिक्चर में कि फॉर्म कैसी है। बिकॉज अभी कोहली जब हमने किया था तब रणजी में मतलब बोल्ड नहीं हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद उन पे और क्वेश्चन मार्क्स उठ गए हैं, ठीक है ना, और बहुत कुछ हुआ है सिंस वी हैव लास्ट डिस्कस्ड अबाउट इंडियन टीम। तो वो कहानियाँ थोड़ी और क्लियर होंगी ना कि जो डाउट्स हैं। हमारे पास पूरे इंग्लैंड सीरीज़ की कहानी होएगी, मतलब 7-8 ओडीआई मैचेस इंडियन टीम खेल चुकी होएगी तब तक, 7 खेल चुकी होगी इनफैक्ट जब तक फाइनल होगा, अगर इंडिया वहाँ तक पहुँचती है तो उन 7 मैचेस में तो बहुत कुछ दिख गया होगा ना ऑलरेडी। जिन प्लेयर्स के फिटनेस को डाउट्स हैं वो पता चल होगी, एवरीथिंग वुड बी क्लियर। जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो हम हारे थे बुरी तरह हारे थे, क्या आपने एंटिसिपेट करा था? जब टॉस के बाद इंडिया ने पहले बॉलिंग की थी तो मुझे लगा था कि ये एक स्टेप बैकवर्ड है, बिकॉज फाइनल्स में आई एम नेवर समबडी जो, अगर ऑब्वियसली ड्यू के फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं आ जाते तो वो वुड एनी डे लाइक टू चेज, प्रेशर बहुत आ जाता है। तो एज ए बॉलिंग यूनिट फॉल्टर होने के चांसेस कम होते हैं, एज ए बैटिंग यूनिट एक कोलैप्स कैन किल द एंटायर मैच फॉर यू। तो वो मुझे लगा था कि एक बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर हुआ है। और वहाँ पे ये भी था कि रिफ्ट उस टाइम कुंबले और कोहली की काफ़ी ज़्यादा आउट इन ओपन डिस्कस होने लग गई थी। बट स्टिल हाँ, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया फिर भी हारेगा। इंडिया बाय दैट टाइम एज फार एज एन ओडीआई टीम इज कंसर्न पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गई थी, काफ़ी आगे जा चुकी थी। पर आई थिंक वो एक डिफीट है जो डाइजेस्ट नहीं होती आज तक, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। कितनी बार रीप्ले किया, क्या क्या नहीं देखा, मतलब अपने दिमाग में उस मैच को बहुत ज़्यादा। उसके बाद ना इतनी मीम्स चली थी कि ये जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो आते थे, अभी अभी पता चला है बहुत ही अंदर की खबर कि इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर क्या हेरा फेरी हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जॉन सीना का कुछ गाना वाना चला देते थे या कुछ भी, मतलब प्रॉपर कहते ना कि जख्मों पे नमक नहीं, मतलब सब कुछ ही फेंक रहे होते थे। पर इट्स अदर वे अराउंड एज वेल ना, जो हमने भी मौका वाला करा है वो भी तो टू मच था। ऐसे ही है यार, वही चीज़ें हैं। मतलब सेम दे डिड व्हेन वी लॉस्ट इन 2021 10 विकेट से, तब भी आपने करा था एक्सपेक्ट? 10 विकेट से तो कोई चांस ही नहीं है यार, जितना मर्जी हो जाए अगेंस्ट दैट बैटिंग यूनिट, दैट बॉलिंग यूनिट, इतना मिसमैच तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। वो भी क्लियरली दिख रहा था कि फिर से रिफ्ट था, फिर से कंसर्न्स थे। तो दोनों बार बहुत वोलेटिलिटी में इंडियन टीम गई है तो बुरा करके आई, और इस बार थोड़ा बस इसी चीज़ का डर है कि अब ये जीजी रोहित एंगल एटलीस्ट फॉर सीटी चुप हो जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस T20 सीरीज है सेटल द थिंग्स फॉर इंडिया, क्योंकि अब पर अभी ओडीआई है, देखते हैं इसमें क्या होता है। बिकॉज इनके साथ थोड़ी इक्वेशन दोनों के आपस में कुछ तो है। I would really hope that players and coaches and managements keep their egos aside and really focus on the job at hand. मतलब really wish for it. चलो, so thank you so much sir, it was really nice knowing about Pakistan squad from you, and we have 7.4 rating and somehow we are rating Pakistan. I'm still thinking कि backdoor entry में वो लेके आएंगे सैम अयूब को। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इतनी जल्दी वो नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मेजर, वो अगर आप ये समझो, अगर आप सैम अयूब को लेके आ रहे हो तो आपकी जो टीम है वो मतलब हमारे पॉइंट टेबल के हिसाब से 3rd नंबर पे आ जाती है। अगर आप सैम अयूब को ले आते हैं तो नंबर 1 फिर हमारी ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 इंडिया, और उसके बाद नंबर 3 आपकी पाकिस्तान, एंड देन फिर नंबर 4 न्यूजीलैंड, एंड देन फिर उसके बाद आपकी इंग्लैंड, अफगानिस्तान, ये आ जाती है। साउथ अफ्रीका सबसे नीचे है अभी तक, एंड अभी हम बांग्लादेश का नेक्स्ट करने वाले हैं। तो क्या पता अपने हम व्यूवर्स के लिए एक्साइटमेंट बना के रख देते हैं, क्या पता इस बार बांग्लादेश कुछ नया कर दे। क्या वो इस बार कुछ नया वो कर सकते हैं, कोई
अपसेट कर सकते हैं कि नहीं, लेट्स सी. सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर जॉइनिंग एंड वी रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा. अगर आपको आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देख जाओ और बताओ क्या अच्छा लगा, बुरा लगा तो वो भी बताओ. आपकी हिसाब से क्या रेटिंग्स होंगी वो भी आप ज़रूर बताओ. वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू नॉट इंक्लूड एनी ऑफ आवर बायस अगेंस्ट पाकिस्तान वाइल रेटिंग. सो वो वाला सीन तो नहीं है हमारा, तो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट. अरे कल एक बंदे का कमेंट भी आया हुआ था क्या कि इंग्लैंड के हारने पे जॉस बटलर से ज़्यादा दुखी तो आप लोग लग रहे हो. हाँ मैं बता रहा हूँ. अरे मैं एक बात बताऊँ, बचपन में ना मैं 9वीं 10वीं में जब था तो मैं टंगी हुई बॉल से ना पंखे पे बॉल टांग के बेड के ऊपर 6-6 घंटे प्रैक्टिस करता था, मतलब दिन के, इतना पागल था. तो उस टाइम पे मैंने जितने मैच खेले होंगे वो इंडिया इंग्लैंड ही खेले थे, कि पता नहीं कि उस टाइम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ के आते थे और इतनी आग लगी होती थी कि जीतना है तो बस इंग्लैंड से जीतना और किसी से नहीं जीतना. तो मतलब इतने मैच खेले हैं ना ऐसे कि इंडिया इंग्लैंड मैच हो रहा है और हम इंग्लैंड को पूरी तरह पीट रहे हैं. मतलब वो इतना ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस होता है. मैं तो बीच में देखता हूँ, बीच में तो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं, मतलब मजा आ जाता है पढ़ के. अरे मैं तो अब टाइम ही नहीं मिलता यार. अब मैं चैनल वाले कमेंट्स इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि अब टेलीग्राम एंड ऑल पे ज़्यादा और डिस्कॉर्ड पे ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं. तो इसी से अगर आपको भी हमारे साथ बातें करनी है, थोड़ी करनी है, तो आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो और मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखना है. एंड जैसे कि हमने बताया था लास्ट टाइम भी कि हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी एज वेल एज IPL. तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो नंबर अगर बड़ा होगा तो हमारे व्यूज़ नो डाउट अच्छे हैं. काफ़ी जो 50% से ज़्यादा जो अभी भी व्यूवरशिप है वो नॉन सब्सक्राइबर्स की आ रही है. तो प्लीज़ भाई, मतलब मैं बोलूँगा अगर आप एज अ मेंबर नहीं भी आ रहे हो, एज अ सब्सक्राइब ही कर लो, वो भी हमारे लिए इनफ मोटिवेशन है. धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जो मेंबर्स ओनली कंटेंट है वैसा सही कंटेंट जो है वो नॉन मेंबर्स के लिए भी लेके आएंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब एंड till then thank you so much and see you in the last video of this series, and that is Bangladesh. So thank you so much sir, thank you so much everyone.